मिलना और आपको छूना जो है बहुत बड़ी बहुत सर ज़्यादा पानी जो है अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सुबह साढ़े के 3 बज रहे हैं और आज मेरा सफ़र है बहावलपुर और जहर साहब हैं जो मुझे पिक करेंगे जी। अगर इस टाइम मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए ना, मैं सारा का सारा इल्ज़ाम डायरेक्ट मुमताज़ मुफ्ती के मेंबर को दूंगा। बच गया, शुक्र है चौकीदार खड़ा था। सर वेलकम टू लैया। बिल्कुल सीधा बीसी चौक से उत्तर जाना पड़ेगा थल्ले। हाँ जी, हम सुल्तान पहुँच गए। अब हम नाश्ता करने लगे हैं और साथ जैद भाई भी हैं। जैद की मुलाकात करा दो था। Name is Gulzar Hussain. I am from Basti Maluk. हाँ जी, यहाँ पे एक हमाम पे हम थोड़ा फ्रेश हो गए हैं ताकि थोड़े अच्छे बच्चे बन के जाएं। ऐसे थोड़ी इतने दूर से हैं, थोड़ा माहौल बना के जाएंगे। अगर बहावलपुर में आप रहते तो फयाज भाई के पास आके ज़रूर कटिंग करें। फयाज भाई बहुत शुक्रिया। वो अक्सर कहा करती थी तुम छोटी दाढ़ी में इमरान अब्बास लगते हो, झूठी कहेंगी। हाँ जी, फाइनली हम लातस्का होटल पहुँच गए हैं और बहावलपुर की गर्मी ठीक ठाक है। जैद भाई भी काफ़ी थक चुके हैं बाइक चला चला के। तो जैद भाई फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और गूगल मैप्स की अहमियत का भी पता चला कि इसके ज़रिए डायरेक्शंस किसी से पूछने नहीं पड़ी। बाकी मुमताज़ मुफ्ती के मेंबर से मिलने के लिए आप एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उन्हीं के लिए दुआएं हैं, इतना लंबा सफ़र किया हम। हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आज हम बहावलपुर जा रहे हैं। मुमताज़ मुफ्ती एक ग्रुप है फेसबुक का, उनकी गैदरिंग थी। तो जो उनके एडमिन हैं तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि उनको ये मुमताज़ मुफ्ती ग्रुप बनाने का आइडिया कैसे आया, अब तक कितनी गैदरिंग हो चुकी हैं। मुलाकात करा देता हूँ आपकी सर से और साथ से मिलते हैं। जी बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। बात यह है कि सैयदा सायरा साहिबा लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं, उससे पहले दुबई में मुकीम थी। वो मुमताज़ मुफ्ती कुदरतुल्लाह शहाब और बाकी लोगों को पढ़ती थी। तसव्वुफ़ में उनकी ख़ासी दिलचस्पी थी। वो ये समझती थी कि कुदरतुल्लाह शहाब जो हैं वो तो सेंट हैं, मगर मुमताज़ मुफ्ती की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है और ये एक स्टोरी राइटर हैं और जिसमें जिन्स को बड़ा दखल है। उनकी ये सोच थी और एक दिन उन्होंने ख्वाब में देखा कि कुदरतुल्लाह शहाब बैठे हैं और मुमताज़ मुफ्ती उनके सामने नातें पढ़ रहे हैं। ये बेसिक एक वजह थी जहाँ से वो मोटिवेट हुई और उन्हें लगा कि ये जो वो उनकी सोच थी वो गलत थी। इस ख्वाब की बुनियाद पर ये ग्रुप बना। उन्होंने पहले एक पेज तख्लीक किया और जिस पेज को, चूँकि मैंने तमाम मुमताज़ मुफ्ती के पेजेस को लाइक कर रखा था, वहाँ पे उनसे रब्ता हुआ और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कुछ काम करना चाहती हूँ मुमताज़ मुफ्ती के लिए, तुम मेरा साथ दें। और इस पर मैंने उनसे कहा कि पेजेस जो हैं वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते, आप ग्रुप बनाएं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी मदद करें तो हम मिलकर ये काम करते हैं। इस तरह हम दोनों ने मिलकर इस ग्रुप की बुनियाद रखी और तकरीबन इसको 2015 में, ग़ालिबन 2015 में इस ग्रुप की बुनियाद रखी गई थी। आज इसके 77,000 मेंबर्स हैं और तकरीबन 15 से ज़्यादा गैदरिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें 10 से ज़्यादा शहर शामिल हैं। इस तरह से ये सिलसिला एक ख्वाब से शुरू हुआ था और आपके सामने इसकी ताबीर है। अस्सलाम वालेकुम।
everybody, all of you. Assalamu आपको छूना जो है बहुत alaikum. मैं माफी चाहता हूँ जो थोड़ी देर हुई वो टाटा 2 है यहाँ, तो हम उसी जगह पहुँचे। ये सब लोग आपके लिए करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आरिफ समीन भैया से हूँ और डिग्री में सोशियोलॉजी में मास्टर किया उसमें मुल्तान से, और पिछले 1.5 साल से मैं अपने डिस्ट्रिक्ट विलेज में कल्चर तारीख को अपनी मादरी ज़बान सेट के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज अ व्लॉगर और यूट्यूबर के तौर पे, और उसको ग्लोबल तौर पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर। थैंक यू सर। लेकिन आपके जो लेक्चर्स देते हैं उसमें रूहानियत या कामनेस या सेरेनिटी नज़र आती है हमें, तो वो आप कैसे हासिल करते हैं? बात यह है कि हमारी जो हमारा इंसान है ना, इंसान के 4 एस्पेक्ट्स हैं। इंसान की ज़िंदगी के 4 एस्पेक्ट्स हैं। एक उसकी फिजिकलिटी है, एक उसका इंटेलेक्ट है, एक उसकी इमोशनलिटी है, एक उसकी स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हम ये बात नहीं समझ पाए कि एक्चुअली मेरी एक इंटेलेक्ट है, मेरी एक इमोशनलिटी है और मेरी एक स्पिरिचुअलिटी है। और जिस तरह से मेरी फिजिकलिटी की नीड्स हैं, इसी तरह मेरे इंटेलेक्ट की नीड्स हैं, इसी तरह मेरी इमोशनलिटी की नीड्स हैं और इसी तरह मेरी स्पिरिचुअलिटी की नीड है। अगर अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और हमें 4 चीज़ों को बैलेंस करने लग जाएं, तो फिर इंसान के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो उसका एक्ट ये नहीं कि बहावलपुर में रहने वाले का एक्ट बहावलपुर को इन्फ्लुएंस करेगा, उसका एक्ट कहकशां के एंड के ऊपर जो एक सितारा है उसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस करेगा। आपको खड़े होकर देखिए डॉक्टर साहब कितनी खुशगवार, कितनी एनर्जेटिक शख्सियत है। आपको लगता है ना जैसे आप चार्ज हो गए, जैसे बैटरी जो है चार्जर में लग गई। ये तो बहुत खूबी की बात है और ऐसे लोग हमारे पास कम हैं, बड़े खुश नसीब हैं। और हम दरअसल आज मुमताज़ मुफ्ती ग्रुप जो है डॉक्टर जावेद इकबाल को मिलने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए। रोटी खोल गई है। सर ये क्या डाल के आए आप? ये रोटी खुल गई है, ऐलान हुआ था ना, तो उसके लिए हम ये डाल के लाए हैं ताकि कुछ मैदा भी मसरूफ़ हो। हाँ जी, जैसे आपको पता है रोटी खुल गई है, तो अब हम सुकून से खाना खाएंगे। ठीक है, तो हमें खाना खाने दें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, मुमताज़ मुफ्ती की जो 10th गैदरिंग है उसके जो होस्ट हैं नीनू मुगल साहब हैं, तो हम उनसे पूछ रहे थे इस गैदरिंग के पीछे क्या उनका आइडिया था। मुलाकात मैं करा देता हूँ आपकी। पहले तो ये बता दूँ कि ये मेरी 7वीं गैदरिंग है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, और काफ़ी देर से मेरी ख्वाहिश थी कि बहावलपुर के अंदर भी कोई एक आधी गैदरिंग जो है ना अरेंज करवाएं हम लोग। उसके लिए जो है मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था। एक तो ये शहर मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मेरे वालिद साहब की पैदाइश यहाँ की है, और एक ख्वाहिश थी कि इस शहर में जो है विजिट करूँ मैं, और वो गैदरिंग के माने यहाँ पे आ गया। दूसरा ये कि यहाँ पे जो सकाफ़त है हमारी, जो नवाबों की जो है जो सकाफ़त जो थी वो यहाँ पे नज़र आती है हमें हर गली मोहल्ले के अंदर, और उसको भी जो है देखना चाहते थे। और हम चाहते थे कि जो हमारी गैदरिंग है उसके अंदर जो है, क्योंकि हमने मुख्तलिफ़ शहरों में गैदरिंग की है, हमारी मुख्तलिफ़ जो है सकाफ़तों में हम लोग गए हैं, और इस तरह से जो मैं चाहता था कि बहावलपुर का जो एरिया ये रह गया हमारा, ये जो बेल्ट है सारी, यहाँ पे कोई गैदरिंग नहीं हुई, तो यहाँ पे भी करना चाहते थे। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे जो है आज हमारी गैदरिंग हो रही है। जी, हम जो जहाँ के मेज़बान से यासर साहब, उनसे भी पूछ लेते हैं कि यहाँ पे गैदरिंग का उनको ख्याल कैसा है। गैदरिंग तो वैसे मुख्तलिफ इलाकों में होती रहती हैं, लेकिन बहावलपुर रहता था तो सोचा यहाँ भी की जाए। और अरेंजमेंट के हवाले से लास्ट टाइम तक हम तकलीफ का शिकार थे कि क्या बनता है, कुछ लोग आएंगे कैसे आएंगे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। हाँ जी, हम सर सुहेल साहब से पूछ लेते हैं जो मेंबर इसको अटेंड नहीं कर सके उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने क्या चीज़ें मिस कर दी हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे जो किसी वजह से नहीं आ सके? बस जो लोग नहीं आ सके, कोशिश तो ज़ाहिर है उनकी भी होगी कि वो आना चाहते होंगे, इसकी उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है। उम्मीद है कि जो हमने रिकॉर्डिंग की है, ये जो बातें डॉक्टर जावेद ने की है, जो हमने आपस में जो शेयरिंग की है, उसको एंजॉय करेंगे। ओके, मुमताज़ मुफ्ती के तमाम ग्रुप मेंबर, इंशाल्लाह किसी और गैदरिंग में फिर मुलाकात होगी। ठीक है जैद भाई, अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ ग्रुप वासियों, अल्लाह हाफिज़। कितने जाहिर है, कितने छुप दिए ओ सोना